नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह एमएन क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने सेंटेंस के भाग पढ़े, यानी सेंटेंस के टाइप पढ़े कि सेंटेंस किस किस प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार हमने बताए थे। आज हम पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास प्रारंभ होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पर मारुति नंदन क्लासेस के नाम से चैनल बने हुए हैं, यानी पेज बने हुए हैं। उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकें। चलिए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। सेंटेंस चल रहा था, आज देखते हैं पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वाक्य के भाग, यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं। देखिए, कोई भी वाक्य ले लीजिए आप, जैसे मैं लेता हूं आई एम ए टीचर, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। इसको देखते हैं। अब बहुत से लड़के क्या कहेंगे, अरे साहब इसके तो 4 भाग हैं। 4 भाग नहीं होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो ये होता है और एक इसके बाद का होता है। यानी इसको तो बोलते हैं हम सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। 2 भाग हो गए, एक तो हो गया सब्जेक्ट और दूसरा भाग हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी में मीनिंग होता है विधेय, इसको बोलते हैं विधेय। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यानी एक वाक्य के, एक साधारण वाक्य के 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट हो गया विधेय। ठीक, अब दोबारा से देख लेते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मीनिंग होता है विधेय और सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता। अब देखो, कर्ता किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये हमारे सामने अब नई समस्या आ गई कि भाई प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक, तो सामान्य शब्दों में हम कहें कि कर्ता के बाद जो शेष बचता है वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे राधा इज ए गर्ल, ये सेंटेंस लिया हमने। यहां पर राधा हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये सारा की सारा क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बाद जो शेष बचता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक, और सेंटेंस लेते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग, PLAYING, दे आर प्लेइंग। यहां पर दे सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, अब आपके समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद में जो भी शेष बचता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। वर्ड्स फ्लाई, अब यहां पर देखिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब बहुत सारे लोग तो इसको वर्ब कहेंगे और वास्तव में वर्ब है भी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रेडिकेट दे रखा है तो इसको हम प्रेडिकेट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वर्ड्स है, इसके बाद में बच रहा है फ्लाई, ये पूरा की पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट
यानी करता। सब्जेक्ट का अर्थ होता है डूअर, डूअर यानी करने वाला। करने वाला यानी क्या करने वाला, कोई कार्य, क्या करने वाला, कार्य। यानी जो व्यक्ति या वस्तु किसी कार्य को करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अबाउट विच जिसके बारे में समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। कर्ता क्या है, शब्द है या शब्दों का समूह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम इज ए बॉय। यहां पर कोई बात कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है, राम के बारे में। सब्जेक्ट इज ए वर्ड, सब्जेक्ट एक शब्द है और ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह है अबाउट विच जिसके बारे में समथिंग इज सेड कुछ कहा गया है। तो ये सारी बात किसके बारे में कही गई है, राम के बारे में। किसके बारे में कही गई है, राम के बारे में कही गई है। तो राम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वाक्य देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यहां पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी किसके बारे में बताया गया है, मेरे बारे में बताया गया है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में जो शेष बचता है वही क्या होता है, प्रेडिकेट। एग्जांपल देखते हैं, राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहां पर कौन खेल रहे हैं, राम एंड मोहन। एंड से जुड़े हुए हैं कौन शब्द, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी अतिरिक्त जानकारी किसके बारे में दी गई है, राम और मोहन के बारे में दी गई है। तो राम और मोहन क्या हो गए, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। और आर प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या हो गया, पूरा की पूरा प्रेडिकेट। क्या हो गया भाई, प्रेडिकेट। ठीक, अब आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है, यानी एक शब्द भी हो सकता है और वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक, अनेक शब्द भी हो सकते हैं जो किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ करके आ रहे हो। दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, जैसे राम, मोहन एंड सोहन आर रीडिंग इन लाइब्रेरी। यानी पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने हो गए, राम, मोहन एंड सोहन। ये पूरा की पूरा क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट। और ये क्या होगा, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हो गया।
इसके अनेक भाग होते हैं, प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं, जैसे वर्ब होती है, सबसे मेन तत्व तो वर्ब ही होती है। आपसे अगर कोई पूछता है प्रेडिकेट का मेन भाग क्या होता है, मेन पार्ट है वर्ब। ठीक, प्रेडिकेट का सबसे मेन पार्ट क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब हमेशा होगी प्रेडिकेट में। जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बताया था, वर्ड्स फ्लाई। ठीक, इसमें वर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई केवल वर्ब है, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट भी कहेंगे। क्या कहेंगे भाइयों, प्रेडिकेट भी कहेंगे। तो वर्ड्स फ्लाई, इसमें केवल एक वर्ब का प्रयोग किया गया है और उसे ही क्या माना गया है, यहाँ पर प्रेडिकेट माना गया है। जेट के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका और बता दूं मैं आपको, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है सब्जेक्ट का पता लगाना। देखिए, सबसे पहले आप क्रिया को छांटिए, यानी आपका जो वाक्य दे रखा है उसमें वर्ब को छांटिए। पहले वर्ब देखिए कि वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया की मैं आगे भी परिभाषा आपको बताऊंगा, यहां भी बता रहा हूं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, मैं आपको हिंदी में लिखा रहा हूं क्योंकि हम स्वयं हिंदी भाषी लोग हैं और हमारे देश में हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। हिंदी में जितना हम समझ सकते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में उतना नहीं समझते हैं। दोनों भाषाओं का यूज हो रहा है और ये हमारे लिए फायदेमंद भी है, इसीलिए मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उससे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे आई एम रीडिंग। अब यहां पर काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन पता किससे चल रहा है, रीडिंग से, यानी किसका काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है भाइयों, पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गई, क्रिया। क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। अब देखो, क्रिया का हमें पता चल जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्रिया के साथ कौन लगाना है, कौन लगा करके प्रश्न करना है कि कौन पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन गया है, कौन आया है। जो प्रश्न का उत्तर होगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन गया है, मैं गया हूँ। कौन आया है, मैं आया हूँ। ठीक, तो क्रिया में कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट का पता चलता है। सबसे सरल और इजी ट्रिक है, क्रिया में कौन लगा करके प्रश्न कीजिए, जो आपका आंसर आ जाए वही करता है। स्थान किसका, सब्जेक्ट का, कहां पर आता है, तो देखो इसके दो तीन वो हैं। सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में आता है। ठीक है सर, सामान्यतः तो ये वाक्य के प्रारंभ में ही आता है, लेकिन कभी कभी वाक्य के अंत में भी आ जाता है।
और कभी कभी वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में भी आ जाता है। ठीक, वाक्य के प्रारंभ में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के मध्य में, यानी तीनों जगह कहीं भी प्रयोग हो सकता है। राम इज प्लेइंग। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा राम इज प्लेइंग, तो ये तो हो गया प्रेडिकेट और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। कहां पर आया है, सबसे पहले आया है, वाक्य के प्रारंभ में है, पहला स्थान है इसका। ठीक है साहब, अब देखते हैं वाक्य के अंत में, इसका एग्जांपल देखते हैं। कम हेयर, कम हेयर मोहन, हालांकि ये आदेशात्मक वाक्य है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है। कैसा वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है। अगर मैं कहूं आपसे कम हेयर, ठीक, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं तो आप दो चार व्यक्ति हैं तो कोई भी आप में से आ सकता है। अगर मैं नाम लेकर के कह रहा हूं कम हेयर मोहन, तो एम्फेसिस दे रहा हूं, मैं उस पर जोर दे रहा हूं कि मोहन तुम यहाँ आओ। तो इसलिए जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए, बात पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट को हम कहां पर रख सकते हैं, अंत में रख सकते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, आफ्टर ए लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सरेंडर। सरेंडर, ठीक। अब देखो, आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, लंबे युद्ध के बाद, द एनिमी, शत्रुओं ने, एट लास्ट सरेंडर्ड, अंत में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसने किया था आत्मसमर्पण, एनिमी यानी शत्रुओं ने। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा पूरा आगे और पीछे क्या हो गया, प्रेडिकेट। कभी कभी शॉर्ट में लिख देता हूं इसलिए आप समझ जाए। ठीक, वाक्य यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, वाक्य के प्रारंभ में आ सकता है, अंत में भी आ सकता है और वाक्य के मध्य में भी आ सकता है। भाइयों, वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपके समझ में आ रहा है तो, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें जिससे वो भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। देखिए, कुछ इसके नियम भी हैं सब्जेक्ट के, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस मैंने उस दिन भी बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। जैसे कम हियर, सिट डाउन, डू योर होमवर्क। ठीक, जैसे ये हमारे आदेशात्मक वाक्य हैं। सभी किससे प्रारंभ हो रहे हैं, या तो डू से प्रारंभ हो रहे हैं या वर्ब की फर्स्ट से प्रारंभ हो रहे हैं। यानी जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं वे डू या डस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। ठीक, अब इनमें क्या होता है, आदेशात्मक वाक्यों का कर्ता यू, क्या मानते हैं हम, कर्ता यू को मानते हैं, लेकिन ये कैसा रहता है, अंडरस्टूड रहता है, यानी इसे हम मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यू को इनका कर्ता मान लेते हैं। जैसे यू कम हियर, यू सिट डाउन, यू डू योर होमवर्क।
ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि आदेशात्मक वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसमें हम यू को ही आदेशात्मक वाक्यों का सब्जेक्ट मानते हैं, अंडरस्टूड होता है। अब आपने कई जगह कुछ सेंटेंसेस को देखा होगा, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो देयर से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? देयर से। देयर आर 6 टीचर्स इन आवर स्कूल। ठीक, देयर आर 6 टीचर्स इन आवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 6 अध्यापक हैं। अब देखिए इसमें क्या समस्या आती है, अगर आपसे कोई पूछता है तो सभी क्या कहेंगे? देयर सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर वाले वाक्यों में देयर के बाद में जो नाउन आती है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होती है। अब जैसे यहाँ पर देयर के बाद में ये आर है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद में नाउन क्या आ रही है? 6 टीचर्स, तो यही इस वाक्य का ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है। आगे समझ में? देयर के बाद जो नाउन आती है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि देयर के बाद में जो नाउन आती है वो सब्जेक्ट होती है। और दो पर है प्रेडिकेट, यानी विधेय। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि वह शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। लिख लीजिए, कॉपी पेन आप निकाल कर बैठा करो, जिससे जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसे अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको भविष्य में भी काम आएगी। वह शब्द या शब्द समूह जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। अब देखो, अब आपके आराम से समझ में आ जाएगा प्रेडिकेट क्या होता है। वह शब्द या तो एक शब्द हो सकता है या शब्द समूह एक से अधिक शब्द हो सकते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, इंडिया इज ए ग्रेट नेशन। यहाँ पे देखिए इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज ए ग्रेट नेशन, ये क्या है? इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। क्या दे रहा है? अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि भारत एक महान राष्ट्र है, इसलिए ये क्या हो गया? इसका प्रेडिकेट। ठीक भाइयों, आगे ही कम्स हियर डेली। कम्स हियर डेली हो गया प्रेडिकेट, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। दोनों चीजें अच्छी तरह से आपको समझा दी हैं, तो जहां तक मेरा मानना है आपके समझ में भी सही प्रकार से आ गया होगा। आप आसानी से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर एक बार मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट कर्ता, जिसे हम डूअर भी बोलते हैं, यानी कार्य करने वाला
यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वही क्या होता है, डूअर यानी कर्ता होता है। और इसके बारे में यानी कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी कर्ता को निकाल लीजिए किसी वाक्य में से, कर्ता को अलग कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, उसके बाद जो शेष बचेगा वही क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है साहब, आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल एमएन क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने भाइयों के साथ, छोटे बड़े भाइयों के साथ शेयर करें